पहले हवाई यात्रा और इंटरनेट एक्सेस को परस्पर विरोधी माना जाता था। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आप डिजिटल दुनिया से लॉग आउट हो जाएंगे। इसीलिए पहले हवाई यात्राएं आराम से बैठकर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म देखने या कुछ पढ़ने का मौका हुआ करती थी। फिर मार्च 2020 में सरकार ने भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को यात्रियों को इन फ्लाइट वाईफाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। हालांकि पहले भारत में विमानों में वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने के पीछे कई तकनीकी, सुरक्षा और नियामकीय कारण थे। भारत में टाटा समूह की एयर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल चुनिंदा विमानों द्वारा संचालित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मुफ्त इन फ्लाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। अन्य एयरलाइंस भी जल्द ही इस सुविधा की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि विदेशों में ये सेवा मिलना कॉमन है। काफी खर्चीली है ये सुविधाएं। इंडिया के अलावा अन्य भारतीय एयरलाइंस ने अब तक वाईफाई की सुविधा की पेशकश क्यों नहीं की? इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन की लागत, यात्रियों के खर्च को लेकर अनिश्चितता और 2018 में सरकार का प्रतिबंध। विमानों पर एंटीना लगाने की शुरुआती लागत बहुत अधिक होती है। पूरे सेटअप को तैयार करने में लगभग 3-4 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एयरलाइंस को ये संदेह था कि यात्री वाईफाई के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे या नहीं। 2018 में सरकार ने उड़ान के दौरान वाईफाई पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसी साल बाद में इसे अनुमति दे दी गई थी। एयरलाइंस को चिंता थी कि घरेलू ग्राहक वाईफाई के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं होंगे। अब हवाई यात्रा के दौरान आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, अपना फेसबुक चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं और ऑफिस के ईमेल का जवाब दे सकते हैं। ऑनलाइन मनोरंजन लंबी उड़ान के दौरान जीवन रक्षक साबित हो सकता है, खासकर तब जब उड़ान के दौरान उपलब्ध मनोरंजन बासी और पुराना हो। लेकिन ये कैसे संभव है? आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करेगा। मुख्य रूप से इन फ्लाइट इंटरनेट सिस्टम दो प्रकार की तकनीक पर आधारित होते हैं। एयर टू ग्राउंड सिस्टम पहला एयर टू ग्राउंड सिस्टम है। इसमें विमान में लगा एक एंटीना जमीन पर मौजूद सबसे नजदीकी टावर से सिग्नल पकड़ेगा। एक निश्चित ऊंचाई तक कनेक्शन निर्बाध रहेगा। बेशक ये तब तक है जब तक विमान बिना ग्राउंड टावर वाले क्षेत्र से न गुजरे। मूल रूप से जमीन पर लगे टावर सिग्नल को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं। साथ ही इस मामले में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑन बोर्ड एंटीना को हवाई जहाज के नीचे लगाया जाता है। सैटेलाइट आधारित वाईफाई सैटेलाइट आधारित वाईफाई सिस्टम है। यहाँ सैटेलाइट सीधे विमान पर लगे एंटीना को सिग्नल भेजते हैं। इस बीच हवा से जमीन पर आधारित नेटवर्क सैटेलाइट का इस्तेमाल करके सिग्नल को पहले जमीन पर लगे ट्रांसमीटर और फिर विमान में लगे एंटीना तक भेजते हैं। सैटेलाइट आधारित सिस्टम तब ज्यादा कारगर होता है जब विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा हो। उपग्रह आधारित वाईफाई प्रणाली में विमान के ऊपरी हिस्से पर एंटीना लगे होते हैं और सिग्नल प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार अपनी स्थिति समायोजित करनी पड़ती है। कैसे मिलता है पैसेंजर को डेटा को? ऑन बोर्ड राउटर के माध्यम से पैसेंजर के व्यक्तिगत डिवाइस पर भेजा जाता है, जो बदले में विमान के एंटीना से जुड़ा होता है। जब विमान 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऑन बोर्ड एंटीना सैटेलाइट आधारित सेवाओं पर स्विच हो जाएगा। फिलहाल एयरलाइन के एयरबस A350 के बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस A321 न्यू विमानों पर वाईफाई सेवा उपलब्ध रहेगी। एयरलाइन पहले से ही चल रहे पायलट कार्यक्रम के तहत इन विमानों द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रही थी। नए A350 विमान के अलावा, जिसका संचालन एयर इंडिया ने 2024 में शुरू किया था, अन्य विमान पूर्ववर्ती विस्तारा के हैं, जिनका नवंबर में एयर इंडिया में विलय हो गया था। ये सभी विमान विशेष हार्डवेयर से लैस हैं जो विमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। विलय से पहले विस्तारा चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में इंटरनेट की सुविधा दे रही थी। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।